मुतल्लिका ज़िम्मेदारान गैरजन्स, फौजी तनसीबात, GHQ और जिना हाउस की सिक्योरिटी और तकद्दुस को बरकरार रखने में नाकाम हुए उन ज़िम्मेदारान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई हैं। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। अब फौज में खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल। 9 मई को फौजी तनसीबात की सिक्योरिटी में कोताही और उनका तकद्दुस बरकरार रखने में नाकामी पर लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 आला फौजी अफसरान को नौकरी से निकाल दिया गया। 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ का कहना है, कोई तवक्को नहीं कर सकता था कि कोई सियासी पार्टी अपने ही मुल्क और अपनी फौज पर हमला आवर हो जाएगी। फौज ने फौरी रद्द अमल न देकर साजिश को नाकाम बनाया। मुलव्वस अनासिर, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जा सकता। जिम्मेदारान को सजा देने के रास्ते में रुकावटें डालने वालों से भी सख्ती से निपटा जाएगा। फौज में जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है, इस वक्त एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी और एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद एहतसाबी अमल से नाकाबिल तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर गुजर रहे हैं। एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की अहलिया, एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद भी एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। 9 मई वाकयात में मुलव्विस कोई भी शख्स, चाहे वो किसी इदारे से वाबस्ता हो और समाजी वाबस्तगी रखता हो, उसे माफ नहीं किया जाएगा। सान है 9 मई उस वक्त तक इंसाफ का मुंतजिर रहेगा जब तक उसके मंसूबा साजों और सहूलतकारों को कैरफिर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। नौ मई से बहुत पहले फौजी क़यादत के खिलाफ जहन साजी की गई। DG ISPR ने सवाल किया कि क्या फौजी क़यादत ने जहन साजी खुद करवाई? क्या फौज अपने हाथों से शोहदा की यादगारों को जलवाया और गिराया? किला बाला हिसार के आगे फायरिंग किसने की? जब जलाओ घेराव हो रहा था तो मुल्क और बैरून मुल्क कौन प्रचार कर रहा था? एक खास सियासी ग्रुप के पास कोई और हथियार नहीं था। वक्त आ गया है झूठ की करेंसी को खत्म किया जाए। सच चाहे जितना भी कड़वा हो, उसको हजम करने की सलाहियत हो। आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में पहले से कायमशुदा फौजी अदालतें काम कर रही हैं। कानून के मुताबिक 102 शरपसंदों के केसेस को देखने के बाद सिविल कोर्ट ने फौजी अदालतों को मुंतकिल किया। मुल्जिमान को मुकम्मल कानूनी हुकूक समेत सिविल और वकला तक रसाई का हक हासिल है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील का हक हासिल है। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा इस वक्त पूरी दुनिया का इशू है। पाकिस्तान में भी ये एक वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है। हुकूमत पाकिस्तान सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ संजीदगी से कार्रवाई कर रही है। पाकिस्तान की सहाफ़ी कम्युनिटी सनसनी के बजाय जिम्मेदाराना सहाफ़त करे। मुआशरे में हिजान अंगेजी को कम करना होगा। तासुर फैलाया गया कि इलेक्शन की राह में फौज सिक्योरिटी नहीं दे रही, इसलिए इलेक्शन नहीं हो रहे। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक इलेक्शन की स्टेक होल्डर इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातें हैं। फैक्ट ये है कि इलेक्शन कमीशन तयन करता है उसे इलेक्शन के लिए कितनी पुलिस, कितनी फौज चाहिए। वजारत दिफा दाखिली सूरत हाल को देखकर अफवाज की दस्तयाबी को यकीनी बनाती है। हमेशा और आइंदा भी इलेक्शन के लिए फौज की ड्यूटी होती है और होती रहेगी। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें और सियासी कायदीन काबिल एहतराम हैं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तों की समाअत करने वाला बेंच एक बार फिर टूट गया। वफाकी हुकूमत के एतराज के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलहदा हो गए। अदालत ने कहा, एक बार फिर बेंच को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि फौजी अदालतों में आम अफराद के मुकदमात शुरू ही नहीं हुए तो मफरूजों पर क्यों जा रहे हैं। तवक्को है सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल होने तक फौजी अदालतें ट्रायल शुरू नहीं करेंगी। गिरफ्तार तमाम मुल्जिमान की तफसीलात कल तलब।
सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन का फैसला मानने के बजाय अदालत पर बहतान लगाने वालों को नाअहल करे। फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्त गुजार सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जलसे पर मौलाना फजलुर रहमान और मरीम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत के तहत कार्रवाई की अपील भी कर दी। लतीफ कोसा बोले, हुकूमत ने आइन को रद्दी की टोकरी बना दिया है, ये अदालतों को फैसले नहीं करने देते, हुकूमत होश के नाखून ले। दुबई पाकिस्तानी सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत दुबई में मौजूद। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात का भी इम्कान। निगरान सेटअप, आम इंतखाबात, अदालती उमूर पर मुशावरत होगी। बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज की मुलाकात में इब्तदाई एजेंडे पर अहम मुज़ाकरात। सीट एडजस्टमेंट पर भी तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में अहम नशिस्तें मांग ली। असम्बली की मुद्दत पूरी होने से पहले असम्बली तोड़ने के मामले पर भी गौर। ऑपोजिशन लीडर्स का नाम भी फाइनल किया जाएगा। मुस्लिम लीग की सीनियर क़यादत नवाज शरीफ की वतन वापसी पर लाहे अमल तय करेगी। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने फाइनेंस बिल 2023 की मंजूरी दे दी। दस्तखत के बाद बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल हो गया। इलेक्शन एक्ट बिल 2023 पर भी दस्तखत। इलेक्शन एक्ट की तरमीम के तहत नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। कायम मकाम सदर के दस्तखत करते ही बिल एक्ट ऑफ पार्लियामान बन गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही फिर गिरफ्तार। 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। लाहौर की अदालत ने FIA की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 190 मिलियन पाउंड के करप्शन केस में बुशरा बीबी ने नैब में पेशी से माजरत कर ली। तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कल तक स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान। बातचीत हतमी मराहिल में दाखिल। तमाम शराइत पर डेडलॉक तकरीबन खत्म। आज रात स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए दोनों फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। IMF की सबसे बड़ी शर्त पूरी। स्टेट बैंक ने हंगामी बुनियादों पर शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। मुल्क की तारीख में पहली बार शरह सूद 22% हो गई। लाहौर में मुसलसल बारिशों से सड़कें तालाब, बिजली गायब। कलमा चौक अंडरपास पानी से भर गया। लक्ष्मी चौक पर 241 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पंजाब भर में आसमानी बिजली और छतें गिरने के 15 वाकयात में 13 अफराद जान से गए, 20 से जायद जख्मी। आज और कल मजीद बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तमाम मुतालिका इदारों को मुतहर्रिक करने की हिदायत। कहा 24 घंटों में निकासी आब के इंतजाम किए जाएं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में भी मानसून का तूफानी स्पेल। बलूचिस्तान के इलाके दकी में आसमानी बिजली गिरने से एक भाई जान से गया, दूसरा जख्मी। कोहलू में सैलाबी सूरत हाल। खुजदार के नदी नालों में तुग़यानी। आज़ाद कश्मीर के नाले भी बिखर गए। इंतजामिया की करीबी आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिली की हिदायत। कराची के अवाम के मैंडेट की तौहीन नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी अपने मेयर को भी इख्तियारात नहीं देना चाहती। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान फिर बरस पड़े। कहा कराची में पानी और बिजली के बहरान ने जीना मुहाल कर दिया। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी बताएं, क्या वो कराची को ओन करते हैं? मेयर कराची के इलेक्शन में गैर हाजिर। PTI के मजीद चेयरमैन की रुकनियत खतरे में। 7 UC चेयरमैन को पार्टी रुकनियत से बर्खास्त करने का नोटिस। इससे कबल 17 चेयरमैन को पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने पर पार्टी से निकाला जा चुका। किमाड़ी कराची में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकूम की तकसीम के दौरान बदनज़मी। भगदड़ मचने से एक खातून जिंदगी से हाथ धो बैठी, 8 बेहोश। चेयरपर्सन BISP शाजिया मरी का नोटिस। कहा निजी बैंक की गफलत के बायस सूरत हाल खराब हुई।
जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। कोयटा में भी बदनज़मी, मुताद्दिद खवातीन बेहोश। कोहपेमा साजिद सतवारा का एक और एजाज, बगैर इजाफी ऑक्सीजन के नांगा पर्वत को सर कर लिया। साजिद सतवारा बगैर इजाफी ऑक्सीजन के 8000 मीटर बुलंद 6 चोटियां सर कर चुके हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं में मनासिक हज जारी। लाखों आज़मीन हज खैमों की बस्ती मिना में मौजूद। नमाज फजर के बाद हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी के लिए अरफात रवाना होंगे। आज़मीन हज मस्जिद निम्रा से खुतबा हज सुनेंगे। वकूफ़ अरफात की अदायगी के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे। और वक्त कम, मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में भाव ताव में तेजी। कराची की मलीर मंडी में सिब्बी के बैलों की धूम। घरों पर लाए गए जानवरों की भी खूब आवभगत। बच्चों की भी अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाले मेहमानों के साथ दोस्ती पक्की। जानवरों को कभी नहलाना, कभी खिलाना और कभी टहलाना मशगला बन गया।